गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इतिहास 5 अध्याय तक हो चुका है। क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगी, लिख लेना। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? नागरिक शास्त्र में अध्याय 5 पढ़ेंगे। ठीक है, 5 तक पूरे कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, देखो अध्याय 5 में क्या दिया? छत्तीसगढ़ के छोटे एवं बड़े उद्योग। तो पिछले पार्ट में आपने उद्योग के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है ना। अध्याय 4 में हम लोग उद्योग के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आपने दस्तकारी एवं ठेकेदारी के काम में मिट्टी के काम व कोसा उद्योग के बारे में पढ़ा। आइए इस पार्ट में हम कुटीर उद्योग से बड़े उद्योग अर्थात लघु एवं बृहद उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन का काम कारखानों में किस तरह होता है, इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अध्ययन करेंगे। देखते हैं लघु उद्योग। कुटीर उद्योग का बड़ा रूप लघु उद्योग कहलाता है। इस उद्योग में कम पूंजी और कम मशीनों की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों में प्रयुक्त मशीनें छोटी किंतु विद्युत चलित होती है। कच्चा माल अन्य प्रदेशों से भी मंगाया जाता है तथा निर्मित माल की बिक्री स्थानीय एवं दूर दूर के बाजारों में की जाती है। इन उद्योगों में चावल मिल है, पोहा मिल है, दाल मिल है, ब्रेड बिस्किट बनाना, आरा मिल, स्टील के बर्तन बनाने के कारखाने, लोहे के कारखाने, अलमारी, कुर्सी, पाइप, हथौड़ा, जूते, चप्पल, चमड़े की अन्य वस्तुएं, तांबे व कांसे के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। छोटे कारखानों में किस प्रकार काम होता है, यह जानने के लिए हम चावल मिल के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में अधिक मात्रा में क्या है, धान की पैदावार होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहते हैं, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान की पैदावार होती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, धान का कटोरा। यहाँ पहले धान से चावल निकालने का काम मुसल एवं ढेकी से कुटकर होता था और इस प्रक्रिया में काफ़ी समय और मेहनत लगती थी क्योंकि इसमें सारा काम हाथ से किया जाता था। आगे चलकर कई गाँव में धनकुट्टी, जिसको हॉलर मशीन बोलते हैं, है ना, हॉलर मशीनें लग गई, जिससे धान से चावल निकालने का काम आसान हो गया। इन मशीनों से कम समय में अधिक से अधिक चावल निकाला जा सकता है। आजकल धनकुट्टी, हॉलर मशीनों के अलावा चावल मिल, राइस मिल, है ना, और अधिक मात्रा में धान से चावल निकालने का काम होने लगा है। अपने राज्य में कुरूद, महासमुंद, तिल्दा नेवरा, नवापारा, राजिम, अरंग, भाटापारा, धमतरी, बेमेतरा, सूरजपुर, गरियाबंद, कोंडागांव, जांजगीर चांपा आदि जगहों पर बड़ी संख्या में चावल मिले हैं, है ना। जो इतने सारे जगह बता रहे हैं वहाँ पे अधिक मात्रा में क्या है, चावल मिल मिलते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे किसान धान कहाँ बेचता है ना। जब धान पैदावार उन्होंने कर लेते हैं, लेकिन धान को वो कहाँ बेचते हैं, देखते हैं। किसान अपना धान बेचने के लिए अपने पास के सहकारी समिति में ही लाते हैं, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही सीमित द्वारा धान खरीदा जाता है। समर्थन मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा हर वर्ष निर्धारित किया जाता है। इन समितियों के अलावा किसान अपने धान को मंडी में भी बेचते हैं और मंडी थोक बिक्री का बड़ा बाजार जैसे सब्जी मंडी, फल मंडी, धान मंडी है। मंडी में किसान धान तब बेचता है जब सहकारी समिति उनका पूरा धान नहीं लेती है और उनका धान बेहतर किस्म का होता है। किसान जो धान सहकारी समितियों या मंडियों को बेचते हैं वह एफसीआई के गोदाम में जमा होता है। फिर वहाँ से उससे क्या होता है, चावल निकालने के लिए राइस मिल में उनको भेजा जाता है। यहाँ पे चित्र में देख रहे हो आप लोग एफसीआई, है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य निगम का। तो समिति में धान ले जाते हुए किसान। चावल मिल यानी होता है राइस मिल, मतलब वहाँ क्या होता है, देखो धान से पहले चावल निकालने की प्रक्रिया कैसे, तो चावल निकालने की प्रक्रिया के 4 भाग होते हैं। इसमें है सफाई, सबसे पहला क्या है, सफाई, और इस भाग में धान की सफाई की जाती है। धान जैसे ही कृषि मंडी या एफसीआई से मिल में आता है, वहीं से धान की सफाई का कार्य जो है वो शुरू होता है। इसमें एलिवेटर मशीन द्वारा धान में से कंकड़ है, कचरा है, धूल, मिट्टी, रेतकण आदि छन्नी द्वारा अलग किए जाते हैं और इस काम के लिए क्या करते हैं, मजदूरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर देखो एलिवेटर वह मशीन है जिसके माध्यम से धान की सफाई होती है और एलिवेटर को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे किसी बड़ी इमारत में या
बड़ी इमारत में एक मंजिल से दूसरी मंजिल में लिफ्ट के माध्यम से जाते हैं और उसी प्रकार धान भी एलिवेटर मशीन के जरिए एक छन्नी से दूसरी छन्नी तक पहुंचता है ना। देख रहे हो ढेकी, है ना, इस प्रकार का ढेकी आप लोग गांव में देखे होंगे, कैसे चावल को कूटा जाता है ना। चावल निकालना, जिस प्रकार ढेकी को बार बार ऊपर नीचे करने से आसानी रगड़ के कारण धान का चावल का छिलका अलग हो जाता है, उसी तरह मशीन के इस भाग में रबर के 2 पहिए होते हैं। जैसे ही धान दोनों पहिए के बीच से गुजरता है तो रगड़ से उसका छिलका जो है वो अलग हो जाता है ना। अब यहाँ पे भूसा को अलग कैसे करना है, तो जिस तरह सुपा से अनाज के कचरे को अलग किया जाता है, उसी तरह यहाँ पर चावल से भूसे को अलग किया जाता है। इस मशीन को सेपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इस मशीन को? सेपरेटर। देखो अब पॉलिश करना, इस भाग पर चावल में पॉलिश की जाती है और इस प्रक्रिया में चावल 3 हिस्सों में बंटता जाता है। तीसरी ढेकी में साबुत चावल होता है, दूसरी ढेकी में टुकड़े वाले चावल होता है, खंडा, और पहले ढेरी में चावल के छोटे छोटे कण नकी या कनकी के रूप में जमा होते हैं। इसी भाग में चावल की पॉलिश के दौरान चावल का ऊपरी परत कोढ़ा के रूप में एक जगह क्या हो जाता है, वो इकट्ठा होता है। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।